अनुराग दोवाल एके UK07 राइडर, जिसने कुछ टाइम पहले ही अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, वो भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। और आज फिर UK07 दोबारा ट्रेंड कर रहा है और इस बारी उसकी कंट्रोवर्सी अपने पेरेंट्स के अलावा अपनी वाइफ के साथ भी हो चुकी है। तो अनुराग 26 जुलाई 2026 को एक गाना रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है अनाथ। तो इस म्यूजिक वीडियो में शुरुआत के 2 मिनट तो काफी नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 मिनट 10 सेकंड के बाद जो स्क्रीन पे आया उससे पूरा इंटरनेट शॉक हो गया और ये म्यूजिक वीडियो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया। मन बैठा था जिंदगी उसके भी वादे नाते सारे थे झूठ, वो पट्टी बांधे मेरी आंखों पे भगवान खोले जा रहा सच के सारे सबूत, अब नहीं होता फील मुझे कुछ भी। मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। और जैसे ही ये सारी क्लिप्स वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सच है या फिर ये एक साइड की स्टोरी है। और कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया क्या फाइनली अनुराग अपनी पर्सनल लाइफ के राज सबके सामने ला रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेम बाय फ्रेम इस पूरी कंट्रोवर्सी को अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहां पे जाके ये खत्म होने वाली है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पर होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो के एंड होने तक आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अनुराग दोवाल एक नॉर्मल सा लड़का जिसके सपने काफी बड़े थे और इन सपनों को पूरा करने के लिए अनुराग दोवाल ने अपना चैनल चालू किया UK07, जिसमें वो उत्तराखंड की खूबसूरती को सबके सामने दिखाते। स्टार्टिंग में उनके पास कोई एक्सपेंसिव गियर भी नहीं थे, बस थी उनके पास एक बाइक और उनका जुनून जो उनको आगे चलकर सक्सेसफुल बनाने वाला था। स्टार्टिंग दिनों में UK07 इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, उनको बहुत कम व्यूज आते थे, फैमिली मेंबर्स ही उन्हें सपोर्ट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी एनर्जी रहा करती थी, उनका वे ऑफ टॉकिंग रहा करता था, उसको ऑडियंस पसंद करने लगी और वो धीरे धीरे फेमस होने लगे। और उनकी कहानी भी अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो एक जीरो से हीरो तक की कहानी आपको लगती है, क्योंकि वो अचानक से फेमस नहीं हुए, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करते गए और फेमस होते चले गए। उनका एक पीक मोमेंट भी आया जहाँ पर वो बिग बॉस में चले गए और ये पीक मोमेंट उनका लाइफ का सबसे ज्यादा डार्क पार्ट बनने वाला था। जैसे कि हम सबको पता ही है, बिग बॉस के बाद से अनुराग दोवाल एके UK07 की लाइफ अपसाइड डाउन सी हो गई। उनकी जो इमेज थी, जो उनकी रेपुटेशन थी और जो उनकी ऑडियंस की लॉयल्टी थी, वो सब कुछ चेंज होने वाला था। उनको रातों रात एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर से जोकर बना दिया गया। उनका जो पर्सोना था वो खत्म सा होता चला गया और जो उनके व्लॉग्स थे वो अब नेचुरल नहीं लग रहे थे। और ये सब उनकी लाइफ में आने वाली मुसीबतों का छोटा सा पार्ट है। फिर आता है उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट, उनकी शादी का मोमेंट, जहाँ पर वो रितिका चौहान से शादी करते हैं। इस टाइम तक बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस शादी के बाद उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और इस शादी के कुछ टाइम बाद ही वो अचानक से इंटरनेट से गायब से हो गए। लोगों की वीडियोस आने लगी कि UK07 के साथ क्या हुआ, वो गायब क्यों हो गए, 8 महीने से वो एक्टिव क्यों नहीं है। और जब ये टाइप की वीडियोस सर्कुलेट होने लगी, इसके कुछ टाइम बाद ही अनुराग डोवाल का एक वीडियो आता है। These are gonna be my final feelings, no retakes, no fakeness, nothing। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ, जिसमें अनुराग डोवाल अपनी फैमिली सिचुएशन और अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स ने उनके साथ क्या किया और उनकी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन हो चुकी है। जहां पर वो अपनी फैमिली पर एलिगेशंस लगाना शुरू करते हैं, अपने भाई पर एलिगेशन लगाते हैं, अपनी माँ पर एलिगेशन लगाते हैं, अपनी पूरी फैमिली पर एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि रितिका चौहान, जिसकी वजह से यह सारा ड्रामा शुरू हुआ, वो भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। और जैसे ये वीडियो वायरल होती है तो उनके भाई कलम इंक उनको रिप्लाई देते हैं पूरे प्रूफ के साथ, जहां पर ये पूरा ड्रामा स्ट्रेच आउट होता है इनकी शादी को लेकर, जहां पर उनकी फैमिली खिलाफ थी इंटरकास्ट मैरिज के, लेकिन अनुराग ने रितिका के साथ इंटरकास्ट मैरिज करी और इस बात को कलम इंक डिनाई करते हैं विथ प्रूफ के साथ, जहां पर वो वीडियोस बताते हैं कि किस तरीके से उनकी फैमिली खुश थी और कैसे इनकी फैमिली रितिका को एक्सेप्ट भी कर रही थी। और कलम इंक ने इनके बिहेवियर को साइकोटिक भी बताया कि कैसे ये अपनी बात मनवाने के लिए साइकोटिक हो जाते थे, अपना सर दीवार पर पटकने लगता था। बेसिकली अनुराग को मेंटली अनस्टेबल ही बता दिया। और कलमिंग के जितने भी प्रूफ थे उससे अनुराग दोवाल की छवि ऐसे बन चुकी थी कि जैसे वो सिर्फ कंटेंट के लिए अपनी फैमिली का यूज करते थे। और ये सब ड्रामा ट्रेजिक इंसिडेंट्स के साथ एंड होने वाला था, क्योंकि जब कलमिंग इनको काउंटर कर रहे थे तब अनुराग दोवाल एक दिन लाइव आते हैं कार चलाते हुए, जहाँ पर वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं अब इस दुनिया से जाना चाहता हूँ।
मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब लोगों से। और उनका एक बहुत ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट भी होता है और इस एक्सीडेंट के बाद इस पूरी कंट्रोवर्सी एक डार्क टर्न ले लेती है। ऑडियंस दो हिस्सों में बट गई, एक साइड जो कलमिंग के काउंटर को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी साइड जो अनुराग दोवाल की परेशानियां समझ रहे थे, फैमिली प्रेशर समझ रहे थे। और इसके बाद आता है इनकी कहानी में एक और ट्विस्ट, जहां पर अनुराग दोवाल जब रिकवर हो रहे होते हैं, रितिका चौहान इनके पास जाती है और काइंड ऑफ इनके साथ पैचअप हो जाता है। और तब अनुराग एंड रितिका डिसाइड करते हैं कि वो उनकी फैमिली से अलग हो जाएंगे एंड उनका एक अलग फैमिली बनाएंगे। और जैसे जैसे वो रिकवर होते हैं उनके नॉर्मल व्लॉग्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अभी भी ये कंट्रोवर्सी बाकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जुलाई 2026 को एक गाना रिलीज होता है और उसमें थी ऐसी क्लिप्स जिससे पता चलता है कि रितिका चौहान अनुराग दोवाल पर चीट कर रही थी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। और इसका सबूत इस म्यूजिक वीडियो में दिया, जिसकी वजह से ये म्यूजिक वीडियो वायरल होने लगा। और इस पॉइंट पर पूरा नैरेटिव चेंज सा हो गया, जहां पर रितिका चौहान, जिसकी वजह से अनुराग को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, वो खुद चीट कर रही थी अनुराग पर। तो इस बेस्ट फ्रेंड का नाम रहता है अभिषेक, जिसके साथ अनुराग पर रितिका चीट कर रही थी। यहाँ तक कि रितिका ने ये तक कह दिया था कि इस बच्चे का अबॉर्शन तक कराना है मुझे। रितिका को मैंने भी इस चीज के लिए गुस्सा किया, क्योंकि रितिका ने बोला, कहती है जो मेरे पेट में बच्चा है ना, मैं इसको ही मार दूंगी, मैं अबॉर्शन करा दूंगी, ये कर दूंगी। मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। क्योंकि इस इंसान का मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो समझ रहे हो भाई किस लेवल का चीटिंग हो रही थी यहाँ पर और किस लेवल की मेंटेलिटी चल रही थी यहाँ पर। इवन अनुराग का ये तक क्लेम है कि रितिका की माँ ने 37 लाख की डिमांड करी जिससे वो अपने बेबी से मिल सकें। और अनुराग का भी लास्ट में यही कहना है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए ही करना चाहते हैं। तो आप सोचो, एक बंदा जिसने ग्राउंड अप से अपनी मेहनत से अपना करियर बनाया, सक्सेसफुल बनाया, करोड़ों कमाए, ऑडियंस कमाई, आखिर में उसके साथ उसकी फैमिली भी नहीं रही, उसके पैसे भी नहीं रहे। इवन उसका पार्टनर, जिसकी वजह से ये सारे ड्रामे चालू हुए, वो पार्टनर भी दूसरे के साथ चीट कर रहा था। अब उसकी लाइफ में सिर्फ उसका बेबी बचा है। तो अनुराग का सिर्फ यही कहना है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने बेबी के लिए करना चाहते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, पर वो दोबारा मेहनत करेंगे और अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे। इस पूरी टाइमलाइन में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि किस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, कहां से अनुराग दोवाल की पूरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई और कैसे उनकी फैमिली ने, उनकी वाइफ ने उनका साथ छोड़ दिया। और इस पॉइंट तक तो मतलब गौरव के लिए इतना ज़्यादा बुरा फील होने लगता है कि कोई भी इंसान के साथ कितना ही बुरा हो सकता है। एक इंसान जिसने मिडिल क्लास फैमिली को स्पोर्ट कार, लग्जरी लाइफ देने का ट्राई किया और उसने दी भी, उसके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसे इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो आखिर में अकेला रह जा रहा है। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी ओपिनियन है इस पूरी टाइमलाइन को लेकर, इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर और क्या आपको लगता है कि रितिका चौहान की तरफ से काउंटर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।